हेलो एंड वेलकम टू बाजी का चैनल। आज हम फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त नई रेसिपी के साथ, और वो आप देखकर अब समझ ही गए होंगे। हम बना रहे हैं हांडी पुलाव। इसको लोग मटका पुलाव भी कहते हैं। सबसे पहले पोटली के मसाले नोट कर लीजिए। इसके अंदर आपने 2 चमचे सौंफ लेनी है, आपने साबुत धनिया लेना है। मिकदार यहाँ पे मैंने सब चीज़ों की लिख दी है, आप वो भी नोट कर सकते हैं। और आपने इसी अंदाजे के साथ लेते जाना है। बादियान के फूल भी आपने ज़रूर डालने हैं, इसकी बड़ी सौंधी और अच्छी खुशबू बनती है। ज़ीरा आपने डालना है, जायफल जावित्री हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, गरम मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। और पोटली को टाइट से अच्छे से बंद करके रख लीजिए। यखनी चढ़ाने की तैयारी आपने करनी है। उसमें थोड़ा सा ऑयल लेना है। इस वक्त आपने ये 2 चमचे के बराबर ऑयल है, उसके अंदर आपने डाल देना है क्रश्ड लहसुन। लहसुन को आप थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद आप उसमें कुछ तेज़पात के पत्ते डाल देंगे। ये हमने पहले से धो के और फिर सुखा के रख लिए थे। और अब आप इसमें यहाँ पे गोश्त ऐड कर देंगे। ये 1 किलो गोश्त था, और हमने यहाँ पे इसको चिकनाया और मिक्सिंग के साथ लिया हुआ था। पोटली का मसाला डाल देंगे, और इसमें आप प्याज और लहसुन डाल देंगे। अब आप इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह बॉयल होने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ पहला बॉयल आने दीजिए, और बॉयल आने के बाद इसकी आँच हल्की करके आपने इसको कम से कम 2.5 घंटे के लिए पका लेना है। इस तरह आपका गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा। हमारे गोश्त में इधर हड्डियाँ शामिल नहीं हैं। आप चाहें तो कुछ हड्डियाँ ले सकते हैं, और वो हड्डियाँ आप बाद में निकाल भी सकते हैं। अच्छा, अब मटका ले लीजिए या आप हांडी ले लीजिए। उसके अंदर आपने 2 प्याज डाल लेनी है, और उनको ब्राउन फ्राई करना है। जब वो थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो उस दौरान आप गरम मसाला डाल देंगे। साबुत गरम मसाले की मिकदार यहाँ पे मैंने लिख दी है, वो नोट कर सकती हैं। और आपने ये साबुत गरम मसाला ज़रूर डालना है, ज़ीरा भी ज़रूर डालना है, क्योंकि इससे जो खुशबू आएगी, जो सही रायका बनेगा, वो इस पुलाव को बहुत ही अच्छा कर देगा। जब तक प्याज फ्राई हो रही थी तो हमने इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। ये ऑप्शनल है, लेकिन जो मिर्चों को एक टेस्ट बनता है उसके लिए आप ये कर सकती हैं। अच्छा, यखनी के अंदर से जो भी बोटियाँ थी वो हमने निकाल के अलग रख ली थी। वो बहुत अच्छे से गल चुकी थी। वो हमने यहाँ पे इस स्टेज पे ऐड कर दी थी। इसके अंदर यखनी का सिर्फ गोश्त ऐड किया है हमने यहाँ पे। उसको तो इसी देर हम फ्राई करेंगे, और इसके बाद क्रश लहसुन डाल देंगे जो हमने पहले से करके रखा था। अब आपने देखा होगा हमने लहसुन 2 दफ़ा डाला है, एक यखनी में और एक हांडी में। फिर उसके बाद हमने टमाटर ऐड कर दिए। इसे 4 से 5 या 6-7 आप टमाटर काट के रख लें, और उसको आप इस स्टेज पे ऐड कर दें। 1 कप दही डाल दें। दही भी ऑप्शनल है, लेकिन हम ज़रूर डालते हैं जब भी पुलाव बनाते हैं। तो हंडिया के अंदर हमने यहाँ पे अब डाली है टाटरी। टाटरी हमने आधा चमचा लिया है। वैसे नॉर्मली जब हम पुलाव बनाते हैं तो हम 4-5 नींबू निचोड़ लेते हैं उसके अंदर, लेकिन आज हमने टाटरी ऐड की है, और इसका ज़बरदस्त रिजल्ट आया था। मैं आपको बता रही हूँ, आप भी ऐड कर सकते हैं, और इससे थोड़ा सा बढ़ा के भी ऐड कर सकते हैं। चावल हमने लिया है 1 किलो, और हमने इसको पहले से सॉक करके रख लिया था, और इसका पानी अब फेंक दिया। फेंकने के बाद चावल हम इसमें डाल देंगे। यखनी भी हम डाल चुके हैं हांडी के अंदर। यखनी जब उबल रही होती है उस वक्त हम चावल डालते हैं, और उसको उबाल आने तक देखते हैं। और जब अच्छी तरह उबाल आ जाता है तो हम चेक कर लेते हैं कि पानी और डालने की ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ इस स्टेज पे हमें कुछ एहसास है कि पानी की हमें और ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हम इसको ढककर थोड़ी सी देर पका लेंगे। यहाँ हम इसको चेक करते रहेंगे ढकने के बाद भी कि यहाँ पे अगर हमें कुछ पानी की और ज़रूरत होगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। इसको दम आने तक तकरीबन आधा घंटा तो लगेगा आपको। इसका जब कंप्लीट भी दम आ जाएगा, बहुत अच्छे से चावल गल चुकेंगे। आप इसका आँच इस वक्त नोट कर लीजिए। हमने बहुत मध्य आँच इसकी कर दी है, और उसको कपड़े से भी कवर कर दिया है, ताकि इसके अंदर भाप वगैरह वो निकले नहीं। इस वक्त हमने इसको दोबारा खोल के देखा, और हमें एहसास हो रहा है जब पानी थोड़ा सा कम रहा है, यखनी थोड़ी सी कम थी, तो इस वक्त हम ज़रा सा पानी का छींटा लगा देंगे। और हमने कलर तैयार करना है, केवड़ा डालना है। केवड़ा एसेंस हम थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं, वाटर नहीं है ये केवड़ा एसेंस है। तो हमने 2 ड्रॉप्स लेने हैं इस वक्त हमने इसके, और कुछ कलर लेना है, और वो हमने ज़रा ज़रा कहीं कहीं जगह पर डाल दिया, और इसको अच्छे से ढक कर रख दिया, कवर कर दिया। 10 मिनट और लेंगे यहाँ पर। और अब आप देखते हैं बिरयानी क्या ज़बरदस्त तरीके से तैयार है। इसकी खुशबू बहुत औसम थी, और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त था। हमने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, और अब हम सोचते हैं कि हम हमेशा यही वाली बिरयानी बनाएंगे। ये बहुत ही लजीज थी, और हमारे यहाँ कुछ मेहमानदारी थी तो हमारे मेहमानों ने भी इसको बहुत पसंद किया, और आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ये खाई बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसको शेयर कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।